वेलकम टू बालाजी स्टडी पॉइंट। आपका जो पैशन बालाजी स्टडी पॉइंट में आज हम आपको बताने वाले किसके बारे में, एसिड के कॉमन पार्ट के बारे में। क्या कॉमन एसिड बेस और सोल्ट में, एसिड और बेस में समझते हैं क्या होता है। देखिए एकदम ध्यान से समझना, तो फोकस से। अगर मैं बात करूँ एसिड और बेस की, तो एसिड और बेस में कॉमन चीज है क्या, आयन। क्या चीज है, आयन। दोनों के पास क्या होते हैं, आयन। अगर हम बात करूँ आयन की, तो होता है क्या, ध्यान समझना बिल्कुल। देखिए अगर हम बात करूँ एसिड की, तो एसिड क्या होते हैं, एसिड हमेशा H+ आयन देते हैं। एसिड क्या होते हैं, एसिड हमेशा क्या देते हैं, H+ आयन। तो एसिड क्या है, गिव्स H+ आयन। यानी एसिड आप क्या कर सकते हो, H+ आयन निकाल सकते हो। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एसिड गिव्स H+ आयन। दूसरा, अगर एसिड दे रहा है आयन और वो पॉजिटिव आयन, तो उसमें क्या कहते हैं, कटायन। क्या कहते हैं, कटायन। अगर बेस दे रहा है नेगेटिव आयन, तो उसमें क्या कहते हैं, एनायन। क्या कहते हैं, एनायन। तो जो हमारा एसिड और बेस है, एसिड और बेस में कॉमन सी बात ये है कि जो एसिड और बेस है वो किसी भी सॉल्यूशन में, उसमें मेरे पास एक पात्र है, मेरे पास एक बर्तन है। ये देखिए बर्तन है, छोटा सा बर्तन, ठीक है। जिस बर्तन में मैंने क्या किया, जिस बर्तन में सिंपल सा पूरा फ्लो बना दिया। किसको बना दिया, फ्लो बना दिया। मैंने यहाँ पे कॉर्क लगा दी। एनसीईआरटी का डायग्राम बता रहा हूँ, मेरे को एक्टिविटी कैसे हो रही है। ये कॉर्क लगा दी। कॉर्क लगाने के बाद क्या कर दिया, कॉर्क लगाने के बाद ये ऊपर 2 रोड लगा दी, 2 रोड जोड़ दिया। यहाँ पे 2 रोड लगा दी और इसके ऊपर इसके अंदर पानी रख दिया, बहुत सारा पानी के अंदर रखे, ठीक है। यानी बहुत एक पात्र के अंदर पानी है, पानी के अंदर एक रबड़ है और रबड़ के ऊपर 2 रोड है, ठीक है। इन रोडों को जोड़ दिया मैंने, और जोड़ने के बाद मैं ऊपर से इसे जोड़ दिया एक पाथ की हेल्प से। कि किसके हेल्प से, पाथ की हेल्प से। मैंने यहाँ पे बैटरी फिक्स कर दी। क्या फिक्स कर दी, बैटरी। क्या फिक्स कर दी, बैटरी। और बैटरी फिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, बल्ब। क्या बना दिया, बल्ब। क्या बना दिया, एक बल्ब। ये बल्ब, और बल्ब बनाने के बाद यहाँ से मिलने से पार्ट जो घूम के ऐसा आ गया। देखिए अब सुनने में क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, अब देख रहा हूँ मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, फोकस करना। अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास क्या है, एक सॉल्यूशन यानी कि पानी, यानी कि पात्र के अंदर पानी है, ठीक है। पात्र के अंदर पानी है, पात्र के अंदर पानी है। अगर पात्र के अंदर पानी है तो पानी के साथ में क्या जोड़ दिया, पानी के अंदर डाल दिया रबड़, और रबड़ के ऊपर क्या डाल दी, 2 रोड। रबड़ के ऊपर क्या डाल दी, 2 रोड, और इन 2 रोडों को जोड़ दिया मैंने 2 तारों से। 2 तारों से। अगर मैं किसी पात्र के अंदर पानी भर लूं और पानी भरने के बाद उसके अंदर एक रबड़ डाल दूं, रबड़ के साथ रोड लगा दूं और उन 2 रोडों को मैं जोड़ दूं किससे, वायर से। और वायर से जोड़ने के बाद मैं बैटरी फिक्स कर दूं, बल्ब लगा दूं, ठीक है। अब जो बल्ब बैटरी जो मैंने सिस्टम बनाया है कैसे काम करेगा, अब मैं बताता हूं कैसे काम करेगा। जैसे पानी का फ्लो आएगा, तो क्या होगा, जैसे पानी का फ्लो आएगा तो ऑटोमेटिकली पानी क्या करेगा, चार्ज। तो पानी क्या करेगा, चार्ज को फ्लो करेगा। अगर पानी चार्ज को फ्लो करेगा तो पानी के चार्ज को फ्लो करने का मतलब है पानी चार्ज को लेके जाएगा। अगर लेके जाएगा तो 2 रोड से लेके जाएगा, कैथोड एनोड, मैंने इन्हें नाम दे दिया। इन 2 रोड से क्या जाएगा, चार्ज। अब ध्यान से चार्ज जाएगा, चार्ज इस वायर के थ्रू एंटर करेगा, ठीक है। चार्ज था पानी में, पानी से गया किस पे, रोड पे, यानी कि छड़ पे, कैथोड और एनोड, ठीक है। थोड़ा मार्केट थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, इसलिए थोड़ा समझ में आ रहा होगा, बोल रहा हूँ आपके लिए। तो अब मैंने जो पात्र के अंदर पानी रखा था, पानी रखने के बाद ऊपर 2 रोड लगा दी। रोड लगाने के बाद क्या किया, रोड लगाने के बाद मैंने यहाँ पे सिंपल बात है, रबड़ लगा दी। क्या लगा दी, रबड़। रबड़ लगाने के बाद मैंने ऊपर 2 वायर लगा दिए। और 2 वायर लगाने के बाद मैंने सिंपल सा उसे जोड़ दिया वायर से। वायर में लगा दी बैटरी लगा दी बल्ब, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही चार्ज फ्लो करेगा बल्ब जलेगा। बल्ब जलने से क्या होगा, चार्ज फ्लो होगा, ठीक है। कि यहाँ पे क्या होगा, सारा काम होगा इलेक्ट्रिसिटी का। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी तो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो करते पानी के अंदर क्या होगा, करंट। क्या बनेगा, करंट। तो इलेक्ट्रिसिटी के पानी के अंदर फ्लो करते ही, क्या बनता है, करंट। वही करंट इस वायर में जाएगा और वायर से जाएगा बल्ब में, और बल्ब जल उठेगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट हमारी बात ये जो मैंने ऊपर समझाई है, ठीक है। समझे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे। पॉइंट मेरा ये है कि
अगर आजकल एसिड और बेस उसमें कॉमन क्या है, कॉमन क्या चीज है, देखिए कॉमन क्या बता रहा हूँ, एसिड हमेशा H प्लस आयन देते हैं, क्योंकि ये बहुत रिच होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। किसके लिए क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन रिच होने के कारण H प्लस आयन देते हैं। ये क्या देते हैं, H प्लस आयन। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरी बात, एसिड क्या होते हैं, कैटायन। एसिड क्या होते हैं, कैटायन यानी कि पॉजिटिव चार्ज। एसिड क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज कैटायन। बेस क्या होता है, एनायन, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी? चलिए अब फोकस कीजिए नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो भाई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंतर्गत हम बात करते हैं उस टाइप की रिएक्शन जिसमें एक एसिड और एक बेस क्या बनता है, सोल्ट। क्या बनाता है, सोल्ट। क्या होता है इसमें, एक होता है हमारा एसिड, एक होता है हमारा बेस। यानी कि समझो ये कुछ इस टाइप से कि ए मिला बी के साथ तो क्या बन गया, सी प्लस डी। इस तरह से एसिड के साथ मिल गया बेस तो क्या बन गया, सोल्ट प्लस वाटर, सोल्ट प्लस वाटर। अगर मैं बताना चाहूँ तो मैं कैसे बताऊंगा, मेरे पास एक एसिड था HCl जो बहुत रिएक्टिव एसिड है, हाईली रिएक्टिव एसिड है। एक बेस है NOH, तो मेरे पास एक एसिड है HCl और एक है NOH। अब रिएक्शन तो क्या होगा, NaOH और HCl, NaOH और HCl मिलके क्या बनाएंगे, NaCl प्लस का H2O। तो मैंने क्या लिखा है, एसिड एंड बेस गिव सोल्ट। एसिड और बेस हमसे क्या देते हैं, सोल्ट। क्या देते हैं, सोल्ट। अब क्या होता है, एक एसिड है बस HCl, ठीक है, HCl एक एसिड है, दूसरे का है NaOH, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सोल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड के नमक। तो NaOH बेस और HCl क्या बनेगा, सोल्ट, NaCl और प्लस H2O। समझ में आ गया। अब बात करते हैं एसिड और बेस की रिएक्शन होती क्या है, समझते हो। सर एसिड और बेस की रिएक्शन, एसिड एंड बेस इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि पानी के सॉल्यूशन में अगर हम एसिड एंड बेस इन एक्वस सॉल्यूशन देखें तो एसिड और बेस को पानी में मिलाने पर, एसिड और बेस को पानी में मिलाने पे क्या होता है वो समझते हैं। अगर मैं बात करूं एसिड और बेस को पानी में मिलाने पे क्या होता है, समझे वो बेसिक लेवल से। हमारे पास एक एसिड एसिड था यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब जो एसिड है ये किससे रिएक्ट करता है, वाटर से, यानी कि HCl किससे रिएक्ट करता है, वाटर से, यानी कि H2O से। समझ गए, यहाँ पे HCl था, यहाँ पे H2O होता, तो HCl प्लस H2O क्या बन गया, H3O यानी कि हाइड्रोलियम आयन। तो HCl प्लस H2O से क्या बन गया, हाइड्रोलियम आयन H3O प्लस और Cl माइनस। ठीक है, अब क्या हुआ, अब वापिस हमने जो हमारे H3O था ये H3O टूट गया, H3O टूट गया, टूटा कैसे, H प्लस और H2O में, H प्लस और H2O में, तो क्या बन गया, H प्लस और H2O। यानी कि अब समझना ये कैसे रिएक्शन की गई है, आप कंफ्यूज नहीं होना, मैं बताता हूँ क्या करना है। पहले अगर हम बात करें एसिड और बेस की एक्वस सॉल्यूशन रिएक्शन की, तो पहले आपको लेना है HCl और HCl की रिएक्शन किससे करनी है, वाटर से। किससे करनी है, वाटर से। जब HCl वाटर से रिएक्ट करता है तो ये H2 और ये H मिल जाते हैं और O, H2O और H, यानी कि जो H2O है, जो हमारा H2O मैंने लिख रखा है, ये H2O और ये H के क्या बनाते हैं, H3O। क्या बनाते हैं, H3O। और जो Cl है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, Cl क्या आता है, बाहर निकल, क्योंकि Cl क्या नेगेटिव है, यानी कि बेस। Cl क्या है हमारा बेस, तो बेस बाहर निकल गया और क्या बन गया, H3O के हाइड्रोलियम आयन एसिड। अब आगे देखना क्या होगा, बहुत ध्यान समझना। अब जो ये H3 टूटेगा, जब H3 टूटता है तो H3O के टूटने से हमारा एक H प्लस और एक H2O बाहर निकलता है। ठीक है, अगर बात करो बेस की, तो बेस में सेम यही चीज होती है। बेस में क्या होता है, तुम ध्यान समझना, बेस के अंदर क्या होता है, NaOH। क्या होता है हमारा, NaOH जो होता है वो रिएक्ट करता है एक्वस सॉल्यूशन में, तो क्या बनाता है, Na प्लस और OH माइनस। तो अगर बात करो तो न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस क्या बनाता है, सोल्ट। क्या बनाता है, सोल्ट। इसमें क्या होता है, NaOH और HCl क्या बनाएगा, NaCl प्लस H2O। ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो एसिड और बेस के एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, एसिड और बेस के एक्वस सॉल्यूशन, ध्यान से, एसिड और बेस के एक्वस सॉल्यूशन में जो HCl है वो रिएक्ट करता है H2O से। तो HCl के H2O से रिएक्ट करने के बाद क्या बनता है, H3O प्लस और Cl माइनस। फिर ये जो H3O टूटता है, जब H3O टूटता है तो क्या बनाता है, H प्लस और H2O माइनस। ठीक है, अगर बेस की बात करें तो जो बेस होता है हमारा NaOH, ये टूटता है कुछ सॉल्यूशन और क्या बनता है, Na प्लस और OH माइनस। ठीक है, कोई दिक्कत। अब मैं आपको बताऊंगा एक और हेडिंग जिसे कहता हूँ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, यानी कि एसिड और बेस की स्ट्रेंथ यानी ताकत, एसिड और बेस की ताकत जो स्ट्रेंथ है वो कैसे आइडेंटिफाई करें। ठीक है, वो समझते हैं। अब ध्यान दीजिए, मैं क्या बोलने वाला हूँ, फोकस करना बेसिक लेवल से
बताने वाले हैं आपको, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, हम बात करने वाले स्ट्रेंथ मतलब ताकत। स्ट्रेंथ मतलब कहते हैं ताकत, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस में क्या है वो समझते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस में एक होता है एसिड। एसिड क्या होता है, जिसके पास कैटायन बनाने की पावर ज्यादा है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। तो एसिड की स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, जिसके पास क्या है, कैटायन यानी कि पॉजिटिव चार्ज बनाने की पावर ज्यादा है, उसे हम क्या कहते हैं, एसिड। उसे हम क्या कहते हैं, एसिड। यानी कि मोर कैटायन मोर एसिड, मोर कैटायन मोर एसिड, तो मोर स्ट्रेंथ, ठीक है। एक होता है हमारा बेसिक। बेस क्या होता है, बेस के पास एनायन यानी कि नेगेटिव चार्ज की पावर होती है। तो नेगेटिव चार्ज की पावर बढ़ी तो कैटायन घटा, तो बेस के पास एनायन की पावर होती है। तो एसिड के पास क्या होता है, मोर कैटायन फॉर्मेशन की पावर, यानी कि मोर कैटायन बनाने में काम करता है एसिड। बेस क्या होता है, बेस हमारा मोर एनायन बनाने में हेल्प करता है, यानी कि एसिड मतलब पॉजिटिव, बेस मतलब नेगेटिव। एसिड मतलब कैटायन, बेस मतलब एनायन, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो मुझे पता है कि अगर मैं एसिड के कैरेक्टर की बात करूं तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की, तो समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मैंने क्वेश्चन दिया, इस क्वेश्चन में मैंने एक आपको हाइड्रोलियम यानी कि H2 दे रखा है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड HNO3, नाइट्रस एसिड HNO2 और H2 दे रखा है, पानी दे रखा है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसके पास है, एसिडिक कैरेक्टर किसके पास है। चलो सबसे पहले उन्हें छाटिए जिनके पास H प्लस ज्यादा है, जिसके पास H प्लस ज्यादा है। अब H प्लस कौन ज्यादा बना रहा है, समझ में आ रहा है। H प्लस किसके पास है, नंबर ऑफ H काउंट करो, देखो इसके पास कितने H है, 2H। इसके पास नंबर ऑफ H कुछ नहीं, 2H। अब देखना, नोट करना इस बात एकदम फोकस से कि जो H3O है उसके पास क्या है, 3H। क्या उसके पास 3H, यानी कि 3 प्लस चार्ज। 3 प्लस चार्ज मतलब 3 बार कैटायन पावर रखता है ये। अगर ये H3O बहुत रिएक्टिव है, यानी कि 3 प्लस पावर रखता है, तो हम क्या लिखेंगे पहले, H3O। क्या लिखेंगे पहले, H3O। तो 3 वाला हो गया। अब 2 की तरफ बढ़ो, 2 में क्या दे रखा है, 2 में क्या दे रखा है। अब किसके पास H के प्लस 2 है, H का प्लस 2 किसके पास है, H का प्लस 2 इसके पास है, H का प्लस 2 इसके पास, ठीक है। H का प्लस 2 इसके पास है, फिर इसके पास है। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर हमने बात करी थी तो इस दुनिया में सबसे पहले टूटने वाला जो चीज थी वो थी पानी। वो क्या थी, पानी। तो पहले हम किसी लेंगे पानी, क्योंकि सबसे पहले पानी के टूटने से सब चीजें बनी थी, तो पानी लेंगे। पानी का बहुत रोल है, तो पानी लिया, पानी लेने के H2 ले लिया। इसके बाद हम क्या लेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि जो ऑक्सीडाइज होता है, क्या, सल्फ्यूरिक एसिड। कौन, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, ये भी बहुत रिएक्टिव है, तेजाब कहते हैं इसको, तेजाब बड़ा खतरनाक होता है। सर आगे बढ़िए, सर आपको क्या समझ में आ रहा है। अब हमें ये समझ में आ रहा है कि हमारे पास एक HNO3 है, एक HNO2 है, एक HNO3 है और एक हमारा HNO2 है, ठीक है। अब समझिए इस केस में आप देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन अच्छे से काम करे, क्योंकि इस केस में दोनों हमारे पास H है, दोनों H है, यानी कि 2H है हमारे पास, H तो हमारे पास 2 है। अगर 2H दे रखे तो हम ये नहीं कर सकते किस तरह आप H के प्रेजेंट को, नहीं, आप करते हैं H कैंसिल। अब क्या करते हैं, H कैंसिल, H हमारा कैंसिल। अगर H हमारा कैंसिल होगा तो क्या होगा, H हमारा कैंसिल होते ये होगा कि H हमारा कैंसिल, H हमारा कैंसिल, H हमारा कैंसिल मतलब क्या हो गया, H हमारा कैंसिल, यानी कि दोनों के पास +1 है, +1 है। तो मैं क्या करूंगा, मैं नंबर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को देखूंगा। तो अगर मैं बात करूं, इसके पास 3 ऑक्सीजन, HNO3 मतलब 3 ऑक्सीजन, HNO3 मतलब कहते हैं 3 ऑक्सीजन, HNO मतलब 2 ऑक्सीजन। अगर मैं HNO3 3 ऑक्सीजन वाले को लूंगा तो HNO3 के ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ जाएगी, क्योंकि 3 ऑक्सीजन देगा। तो मैं क्या लिखूंगा, HNO3, क्या लिखूंगा, HNO3, यानी कि मोर ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ जाएगी। तो पहले क्या लिखूंगा, HNO3। अब क्या होगा, HNO2। तो मैंने क्या पूछा, इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्या इस एसिड का आप इंक्रीजिंग ऑर्डर बोल सकते हो, यस सर। हमारे पास क्या है, H3O, क्या है हमारे पास, H3O। H3O के पास 3 ऑक्सीजन देने की पावर है, तो 3 हाइड्रोजन। अगर H3O के पास 3 हाइड्रोजन देने की पावर है तो ये एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाएगा। फिर आएगा H2O जिसके पास H3O से कम पावर है। फिर आएगा सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है तेजाब, जो खतरनाक होता है। एक होगा फिर नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड, 2 एसिड है।
HNO3 और HNO2 दोनों के पास सिंगल एच है। अगर सिंगल एच का मतलब क्या होगा कि दोनों के पास सेम चार्ज है, +1+1। अगर चार्ज सेम है तो आप देखो ये दोनों क्या है, ये दोनों आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो जो HNO3 और HNO2 है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन किसके पास ज्यादा है? HNO3 के पास। किसके पास? HNO3 के पास। तो क्या लिखेंगे? HNO3, फिर क्या गया? HNO2। समझ में आ गया? देखिए समझ में आने को दिक्कत क्या आता है? अब हम बढ़ते हैं आगे। अब समझिए हमारे पास एक बेस है, हमारे पास का एक बेस है। सर अब बेस की बात करो, सर आप बेस का इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे बताओगे? मैं बताता हूँ। अगर स्ट्रेंथ ऑफ बेस में आप इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलोगे तो OH उसके पास ज्यादा है। ये हमारे COH का होल ट्वाइस, KOH और NaOH। अब COH का होल ट्वाइस यानी कि OH के दो मॉलिक्यूल, अगर OH के दो मॉलिक्यूल हैं यानी कि बेस बढ़ गया। जहां पे बेस बढ़ेगा वहां बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। अगर बेस बढ़ा तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ गया। बेस बढ़ने पे क्या होगा? बेसिक कैरेक्टर बढ़ गया। अगर बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो क्या बन जाएगा? COH का होल ट्वाइस। क्या बन जाएगा? COH का होल ट्वाइस। तो बेसिक कैरेक्टर किसके पास ज्यादा है? COH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पहले ये कर लिया, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं भैया। आगे बढ़ते हैं। सर जी आगे क्या करना है? समझिए आगे क्या करना है। KOH क्या होता है? KOH हमारा बेसिक और LH हमारा बेसिक है। अब समझना, अब यहाँ बेसिक जानने वाली बात क्या है? अगर हम देखें एल्कली मेटल का नाम सुने? एल्कली मेटल जिनके पास जो जमीन जो हमारी धरती है, उस धरती के जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, इस धरती के सबसे ऊपर वाली लेयर में कौन से होते हैं? एल्कली मेटल। कौन से होते हैं? एल्कली मेटल। अब यहाँ पे दोनों के पास OH सेम है। अब सर मैं आपको क्या बताया था? सर एसिड जो होता है ना हमारा एसिड, अगर एसिड में हमारा कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और उसके पास सेम H है तो हम देखेंगे नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन के बेस पे हमसे डिसाइड करेंगे जितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है उसे पहले लेंगे, जो कम है उसे बाद में लेंगे। सर यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे तो Na प्लस, यहाँ पे OH प्लस और OH प्लस है, यानी दोनों के पास सेम चार्ज है। OH-1 तो OH सेम हो गया। अगर OH सेम है, सर अगर OH सेम है तो आप कैसे पहचानोगे? दिक्कत आ गई हमें। अब क्या करें बेटा? डरना नहीं इस कंडीशन। अगर आपके पास OH सेम आ गया तो आप देखो Na, यानी कि अब आपका दो चीजें, एक सोडियम और पोटेशियम, Na और K। अब सोडियम और पोटेशियम में दोनों क्या होते हैं? एल्कली मेटल। अगर दोनों आपके एल्कली मेटल हैं तो एल्कली मेटल होने का मतलब है कि दोनों कहां पाए जाएंगे? धरती के क्रस्ट के ऊपर। अगर धरती क्रस्ट के ऊपर है तो धरती क्रस्ट के ऊपर होने का मतलब इसमें क्या है कि धरती क्रस्ट के ऊपर होने का मतलब है किसके पास ज्यादा चार्ज है, किसके पास ज्यादा पावर है? तो सोडियम, क्योंकि सोडियम पहले आता है सक्रियता श्रेणी में। इसमें आगे बढ़ेंगे सक्रियता श्रेणी, ठीक है? सक्रियता श्रेणी में जो Na वो पहले आता है तो हम क्या लिखेंगे? NaOH। क्या लिखेंगे पहले? NaOH। सर जी NaOH लिख दिया, समझ में आ गया? जी सर जी समझ में आ गया। सर KOH, आप KOH लिख दो, KOH। समझ में आ गया? ये इनके आंसर हो गए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। सर यहाँ तक आपने क्या समझाया? दोबारा समझाइए सर, बताते हैं। समझिए, मैंने कर लो ताकत। स्ट्रेंथ मतलब कहते हो ताकत, स्ट्रेंथ मतलब ताकत। आप जिम में जाते हो, बॉडी बनाते हो, लोग जिम में बॉडी बनाते हो, डंबल उठाते हो, तो ताकत आती नहीं, स्ट्रेंथ, ठीक है? अब आपकी स्ट्रेंथ क्या है कि आप कितना डंबल उठा पाए हो, वो क्या होता है? स्ट्रेंथ, ताकत। तो स्ट्रेंथ कहते हैं ताकत, स्ट्रेंथ मतलब ताकत कि आप कितना डंबल ले पाए हो। अब उसी टाइप से स्ट्रेंथ क्या होती है एसिड और बेस में? एसिड और बेस की स्ट्रेंथ ये बोलते हैं कि जितना ज्यादा चार्ज होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना आप कैटायन बनाओगे, तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना एसिड बढ़ जाएगा। यानी कि एसिड मतलब कैटायन बढ़ रहा है, एसिड मतलब होता है कैटायन की पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। तो एसिड क्या होता है? मोर H प्लस आयन। एसिड क्या होता है? मोर H प्लस आयन। एसिड के पास H प्लस आयन बढ़ता रहता है, ठीक है? और बेस क्या होता है? जिसका एनायन कैरेक्टर, मतलब बेस क्या होता है? जिसके पास एटायन बढ़ता है, क्या होता है? कैटायन। बेस के पास क्या बढ़ता है? कैटायन, यानी कि पॉजिटिव चार्ज। बेस का क्या बढ़ेगा? पॉजिटिव चार्ज। एक होता है एनायन यानी कि बेस का क्या होता है? नेगेटिव चार्ज बढ़ता है, ठीक है? तो अगर मैं बात करूं तो आपने बोला सर एसिडिक कैरेक्टर क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि आपको H3O दे रखा है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 दे रखा है, HNO3 दे रखा है, HNO2 दे रखा है और H2O दे रखा है। तो आपको बताना सर इसमें से ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? सर ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? जो H प्लस आयन ज्यादा देगा, जो H प्लस आयन ज्यादा देगा। पर सर H प्लस आयन कौन ज्यादा देगा? जिसके पास H ज्यादा होगा, जिसके पास H ज्यादा होगा। H कहाँ पे ज्यादा बन रहा है? H कहाँ पे जाता है? H हमारा जाता है H3O के पास, यानी कि हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन के पास एक टाइम पे 3 H देने की पावर, यानी कि जो एक H है वो 3 H के बराबर है। अगर हमारा एक हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन के बराबर है तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ गया, यानी कि एक हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन के बराबर है।
अगर एक हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन के बराबर है तो क्या बन जाएगा H3O, क्या बन जाएगा H3O। तो H3O ज्यादा है तो पहले क्या लिखा हमने H3O, ठीक है, यानी कि H3O का H कैरेक्टर ज्यादा है, ठीक है। अब आप ऑप्शन में देखो इससे कम किसका है पानी का, यानी कि H2O, पानी मतलब H2O, पानी मतलब H2O, पानी का कैरेक्टर ज्यादा है, ठीक है। पानी के बाद कौन ज्यादा है, सल्फ्यूरिक एसिड, कौन ज्यादा है, सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि H2SO4, ठीक है। अब समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ भाई सर। अब सर कंफ्यूजन की बात ये है कि चलो हमें सब समझ में गया कि हमारा जो ऑप्शन है उसमें H3O ज्यादा है, क्योंकि एक हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन दे पा रहा है तो H3O ज्यादा है, फिर H2O आ गया, फिर सल्फ्यूरिक एसिड भी आ गया। सर यहाँ तो समझ में आ गया सर, पर मेन डाउट तो भी ये मिल गया ना कि सर HNO3 और HNO2 में ज्यादा कौन सा एसिडिक है। अगर HNO3 और HNO2 की बात करें तो HNO3 और HNO2 में ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, HNO3। क्यों, क्योंकि अगर आपके पास सेम हाइड्रोजन यानी कि H प्लस यानी कि +1+1 आ रहा है तो इसका मतलब क्या कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। पर आप यहाँ ये समझिए कि जो हमारा HNO3 और HNO2 है, जो हमारा HNO3 और HNO2 है, HNO3 ये आप यहाँ पे समझिए सर, आपके पास तो H प्लस सेम आ गया, HNO3 और HNO2। इसमें हम क्या करें, इसमें आपको ये देखना है कि जो HNO3 और HNO2 है, HNO3 और HNO2 दोनों क्या आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो दोनों क्या आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर HNO3 और HNO2 आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन है HNO3 3 है, यानी कि HNO3 3 ऑक्सीजन, क्या है 3 ऑक्सीजन। तो हम क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काउंट करेंगे। यहाँ पे 3 HNO3 में पास 3 ऑक्सीजन है, अगर HNO3 में यहाँ पास 3 ऑक्सीजन है तो क्या आएगा, पहले HNO3 फिर क्या आएगा HNO2। अब क्या आता है बेस। सर बेसिक कैरेक्टर में आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अगर हम देखें तो सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि COH का होल प्राइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनके पास क्या है OH कैरेक्टर ज्यादा है, तो OH कैरेक्टर जो चालू नहीं, पहले हम क्या लिखेंगे COH का होल प्राइस, फिर लिखेंगे NaOH, यानी कि बेस कैरेक्टर में NaOH ज्यादा है, क्योंकि अब OH नंबर सेम है। अगर NaOH और KOH में OH सेम है तो दोनों के आपके एल्कली मेटल जो कि अर्थ क्रस्ट के ऊपर पाए जाते हैं, सबसे ऊपर लेयर में। NaOH में जो Na और K वो क्या आपके अर्थ क्रस्ट मेटल, क्या आपके अर्थ क्रस्ट मेटल। इसमें से जो अर्थ क्रस्ट मेटल है इनकी क्या होती है रिएक्टिविटी, क्या होती है रिएक्टिविटी। जो सोडियम है वो ज्यादा है, क्यों, क्योंकि वो ऊपर है श्रेणी में। तो हम पहले क्या लिखेंगे NaOH, क्या लिखेंगे पहले NaOH फिर KOH, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ तक कहते हैं कि जितना H बढ़ाओगे उतना H के कैरेक्टर बढ़ेगा, जितना OH बढ़ाओगे बेस कैरेक्टर बढ़ेगा, बस। और बाकी आपको मिल जाएगी नेक्स्ट वीडियो में और भी इन्फॉर्मेशन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो वीडियो बने रहे लास्ट तक और वीडियो को शेयर करें उस सब तक अपने हमारे पास अपने ओपन भेजें कि आपको वीडियो कैसी लगी, और हम आपके लिए ऐसी 10th क्लास के लिए अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे साइंस से रिलेटेड, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।